अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा में आज राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया, जहां राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत ही माफी मांगने से की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं जो माफी मांगूंगा, लेकिन इसमें उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत माफी मांगने से की। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण, अमित शाह को मेघदूत और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे अदानी को कुंभकर्ण से उनकी तुलना करते हुए भी अपने भाषण को आगे बढ़ाया। मणिपुर का जिक्र किया और यह भी कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता को जो है वहां पर हत्या किया गया है। मणिपुर की जनता के सामने जो है भारत माता की हत्या हुई है, हिंदुस्तान की हत्या हुई है। इस तरीके के बयान राहुल गांधी द्वारा दिए गए हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आज लोकसभा में, विस्तार से सुनिए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में, भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। तो राहुल गांधी ने शुरुआत की अपने भाषण की कहते हुए कि स्पीकर महोदय, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने पिछली बार अदानी के मुद्दे पर जोर से बोला था, उससे सीनियर नेता को कष्ट हुआ, लेकिन आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा भाषण अदानी पर नहीं बोलने जा रहा हूं, आप रिलैक्स कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं। मेरा भाषण आज दूसरी दिशा में जा रहा है। रूबी ने कहा कि शब्द दिल से आते हैं, वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहता हूं और मैं आप लोगों पर इतना आक्रामक नहीं करूंगा। एक दो गोले जरूर मारूंगा, लेकिन इतने नहीं मारूंगा। आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम क्यों चल रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकला था, शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैं क्यों यात्रा कर रहा हूं। मैं लोगों को जानना चाहता था, उन्हें समझना चाहता था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार, जिस चीज के लिए मोदी की जेलों में जाने के लिए तैयार, जिस चीज को मैंने हर रोज गाली खाई, उस चीज को समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसे समझना चाहता था। राहुल ने कहा कि हर रोज मैं 8 से 10 किलोमीटर चलता था, तो सोचता था कि मैं 20 से 25 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। मुझे अहंकार था, लेकिन भारत अहंकार को सेकंड में मिटा देता है। 2 दिन में ही मेरे घुटनों में इतना दर्द हुआ कि मेरा अहंकार निकल गया, मेरा अहंकार भेड़िया से चींटी बन गया। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान एक किसान ने रुई का बंडल दिया। उसने कहा मेरे पास राहुल जी यही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। राहुल ने कहा मैंने किसान से यह भी पूछा कि उसे बीमा का पैसा मिला। उसने कहा नहीं, भारत के बड़े उद्योगपतियों ने उसे छीन लिया। राहुल ने कहा कि मैंने अजीब सी चीज देखी, उसके दिल में जो दर्द था वो दर्द मैंने महसूस किया, उसका दर्द मेरा दर्द बन गया। इसके बाद राहुल गांधी आगे बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है कि ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है कि धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है, मगर सच्चाई है कि देश एक आवाज है। यह देश सिर्फ एक आवाज है, दर्द है, दुख है, कठिनाई है। अगर इस आवाज को सुनना है तो जो हमारा अहंकार है, हमारे सपने, उसे किनारे करना पड़ेगा, तभी वो आवाज सुनाई देगी। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले मणिपुर गया, लेकिन हमारे पीएम नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं है। मणिपुर की सच्चाई है कि मणिपुर नहीं बचा। आपने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं राहत शिविरों में गया, मैंने वहां महिलाओं से बात की। एक महिला से पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा कि मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बेटा था, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मार दी गई। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने पूछा कि कुछ तो लाई होगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़े हैं और एक फोटो निकालती है, कहती है कि यही बस मेरे पास बची है। इसके बाद राहुल गांधी
गांधी अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में भी एक महिला मेरे पास आई और मैंने उनसे जब पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो जैसे ही उसने यह सवाल पूछा वैसे ही एक सेकंड में वह कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में जो है वह दृश्य देखा और वह बेहोश हो गई, मेरे सामने बेहोश हो गई। मैं यह सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। इससे उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है, हिंदुस्तान का मणिपुर में कत्ल किया गया है, मर्डर किया है, ऐसा राहुल गांधी द्वारा कहा गया। राहुल ने इस बयान पर सत्ता पक्ष ने हंगामा भी कर दिया और यहाँ पर जो है मंत्री बीच में बोलते भी नजर आए। रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में 7 दशक में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस नेता ही जिम्मेदार है। इसके बाद राहुल को उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन इसके बाद बात आगे बढ़ी। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे मैंने भाषण की शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की जो है आवाज है, दिल की आवाज है, और उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की है। इसका मतलब आपने भारत माता की जो हत्या है वो मणिपुर में की है। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, इसीलिए आपके पीएम मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, ऐसा राहुल गांधी द्वारा कहा गया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को टोका और कहा कि उन्हें आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत माता सबकी माता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, लेकिन आपका उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मणिपुर में भारत माता को मारना चाहते हैं। पीएम मोदी अपने दिल की बात नहीं सुनते तो किसकी बात सुनते हैं? सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं। राहुल गांधी ने आगे जो है अपना भाषण बढ़ाते हुए कहा कि रावण भी जो है वो 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। उसी तरह मोदी सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। उन्होंने कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, अहंकार ने लंका को जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, अहंकार ने उसे मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आप हरियाणा को जला रहे हो और आप पूरे देश को जलाने में लगे हो। तो ये राहुल गांधी द्वारा अपने पूरे भाषण में कहा गया है, जहां पर वो कह रहे थे कि मेरी 2 माँ है, एक माँ जो यहाँ बैठी है यानी सोनिया गांधी के लिए कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि दूसरी जो माँ है वो उसे आपने मार दिया है, उसे आपने जलाया है। उन्होंने जो ये बयान दिया इसे बेहद ज्यादा शर्मनाक बयान बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार भारत माता की हत्या की बात कही और ये बयान जो है इससे काफी ज्यादा हंगामा होता हुआ नजर भी आया। वहां पर भी लोग जो बैठे थे वो भी काफी नाराज नजर आए कि राहुल गांधी आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं, भारत माता की हत्या की बात कह रहे हैं, उनके पीछे लोग बेंच बजा रहे हैं। और ये अपने आप में जो है काफी विवश दृश्य जो है देखने के लिए मिला। राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ने भी टोका। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को समझाया भी कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप माननीय सदस्य हैं और जो भारत माता है वो सबकी माता है, आप इस तरीके से नहीं बात कर सकते, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद राहुल उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी माता के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरी माँ की हत्या की है। जब तक ये हिंसा बंद नहीं करेंगे, जब तक हिंसा बंद नहीं होगी, इसी तरीके से जो है ये अगर आप कहेंगे हिंसा चलती रहेगी और इसी तरीके से भारत माता की हत्या होती रहेगी, तो इन्हें हिंसा बंद करने की ज़रूरत है, इन्हें जो है चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और ये इसी तरीके से मणिपुर में जो है इन चीज़ों को कर रही हैं, मणिपुर में भारत माता की हत्या कर रही हैं और इन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, इन्हें इनके पल्ले ये बातें नहीं पड़ रही हैं। तो ये आप देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है, किस तरीके से कह रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान काफी कुछ कहते नजर आए, सरकार पर निशाना साधते नजर आए। और जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते करते रावण, मेघनाथ और जो है कुंभकर्ण का एग्जाम्पल देते नजर आए, जहां पर उन्होंने मोदी की तुलना रावण से, मेघनाथ की तुलना अमित शाह से और कुंभकर्ण की तुलना अदानी से कर दी। और ना कहते हुए भी एक बार फिर से अदानी के मुद्दे पर लेकर आए। शुरुआत जो है उन्होंने की भाषण की माफी मांगने से और उसके बाद लगातार जो है मणिपुर में भारत माता की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या, मणिपुर की हत्या, भारत का भाग नहीं है मणिपुर, ऐसी आप कह सकते हैं जहरीले बयान जो है राहुल गांधी द्वारा एक के बाद एक दिए गए। और इससे काफी ज्यादा वहां पर हंगामा भी देखने के लिए मिला, काफी जो है शोर शराबा देखने के लिए मिला। ओम बिरला के टोके जाने के बाद भी उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू रखा और लगातार एक ही राग अलापते रहे कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, माता की हत्या हुई है, मेरी माँ की हत्या हुई है, हिंदुस्तान की हत्या हुई है, मणिपुर को पीएम ने मार दिया है, पीएम नहीं जाते हैं, मणिपुर में हत्या हो गई है और जो है मेरी 2 माँ है, जब तक हिंसा चलेगी ये हत्या होते रहेंगे और इन हत्याओं के लिए जो है कुछ करना होगा। आपने हरियाणा जला दिया, आपने ये चीज जला दी, आपने हर जगह जो है जला दिया है, आग लगा रहे हैं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं और यही आपका काम बन गया है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपके भी जो आए हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।